अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फ़खर स्टेम्स फेयर। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है और कैसे क्रिएट किया जाता है, और उसका पॉइंटर वेरिएबल जो है उसके साथ कंपैरिजन भी थोड़ा बहुत हमने किया था। लेकिन आज की जो वीडियो है वो स्पेशल इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में है। तो हम अगर पॉइंटर वेरिएबल को देखें तो सबसे पहले सिंटैक्स की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना है किसी इंटीजर को पॉइंट करने के लिए, यानी किसी इंटीजर का एड्रेस को स्टोर करने के लिए बनाना है। तो हम इंट लिखते हैं, जिस डाटा टाइप को हम पॉइंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, आगे स्टार लगाएंगे, स्टैरिक साइन। तो मैंने बताया था आप इंट के साथ लगा दें, दरमियान में लगा दें, पीटीआर के साथ लगा दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और यहाँ पर जब रेफरेंस वेरिएबल हम बनाते हैं तो इन दोनों में एक फर्क है, ये डिक्लेरेशन आपके पास हो रही है यहाँ पर। तो पॉइंटर जब क्रिएट करते हैं तो जरूरी नहीं है जिस पॉइंट पर डिक्लेयर किया वहां पर आप इनिशियलाइज भी करें, तो यहाँ पर करना जरूरी नहीं है। लेकिन जब रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होता है, फॉर एग्जांपल एक्स हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है जो पहले से बना हुआ है और उसका हम एक एलियास या रेफरेंस बनाना चाहते हैं, तो हमें इसी डिक्लेरेशन के टाइम के वक्त उस वेरिएबल को जिसका रेफरेंस बना रहे हैं उसको राइट हैंड साइड पर लिखना जरूरी है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम में एरर आएगा। ये भी हम साथ साथ देख लेते हैं कैसे एरर आएगा। अच्छा जी, हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है, a इज इक्वल टू 5 वैल्यू उसमें पुट की हुई है, और यहाँ मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया। ये डिक्लेयर हम कर रहे हैं यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल को, लेकिन हम उसको असाइन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं इसी इंटीजर a का, और यहाँ पर हम असाइनमेंट कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं इस असाइनमेंट को खत्म करता हूँ और जिस तरह मैंने पीटीआर को बनाया एग्जैक्टली मैं आपको पहले वो करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। लेट्स सपोज ये पीटीआर वेरिएबल है और वंस आई रन दिस प्रोग्राम कोई एरर आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। हम ये देख भी सकते हैं यहाँ पर कि पीटीआर के अंदर एक्चुअली एड्रेस क्या स्टोर है। तो सी आउट आप करें कि पीटीआर क्या एड्रेस होल्ड कर रहा है जब हम उसको कुछ चीज असाइन नहीं करते। तो ये कोई गार्बेज एड्रेस को वो पॉइंट कर रहा है, कोई रैंडम एड्रेस है, ठीक है। तो इसका मतलब है इट इज परफेक्टली फाइन कि अगर पीटीआर जब हम कोई पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पर उसको इनिशियलाइज ना करें। और अब जब हम रेफरेंस क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक रेफरेंस मैं बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया। अब देखें मैंने इसको यहाँ पर ऑलरेडी एक रेड सिग्नल नजर आ रहा है, रेफरेंस वेरिएबल रिक्वायर्स एन इनिशियलाइजर। अब यानी इसको इनिशियलाइज करना जरूरी है, आप इसको ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो इनिशियलाइज किसके बराबर करेंगे? जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया, यानी जिस वेरिएबल का रेफरेंस या एलियस बनाना है वो वेरिएबल लिखना है वो a है। तो जब हम a लिखेंगे तो अब ये एरर आपका ऑटोमेटिकली देखें खत्म हो गया। जहां पर इस तरह मैं यहाँ पर सी आउट पीटीआर कर रहा था, अगर इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लूं और अगर हम यहाँ पर लिख दें सिंपल REF, तो आप देखिएगा ये 5 आ गया, क्योंकि जो रेफरेंस वेरिएबल है एग्जैक्टली जो a की वैल्यू है वही शो आपके पास कर रहा है। नेक्स्ट आपने वैल्यू को एक्सेस करना, ये हम पहले भी पिछली वीडियो में कर चुके हो कि जब आपने किसी वेरिएबल को पॉइंटर जिस इंटीजर को या जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू आपने असाइन करनी है तो डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करते हैं आप। या अगर सी आउट करना है कि पॉइंटर किस वेरिएबल की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है तो वो डिनोट करने के लिए स्टार पीटीआर हम यूज करते हैं। लेकिन जो रेफरेंस वेरिएबल है उसमें सिंपल हम वैल्यू के बराबर रेफ पुट करेंगे तो जिस वेरिएबल का वो रेफरेंस वेरिएबल होगा सिंपल उसको असाइन कर दिया जाएगा। या सी आउट करना है तो सिंपल हम रेफरेंस वेरिएबल का या एलियस का नाम ही लिख देंगे, काफी हो जाएगा। ये अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो हम बेशक इनिशियलाइज ना करें, लेकिन अगर हम इनिशियलाइज करना चाहें जीरो वैल्यू के साथ, इसको हम नल भी कहते हैं या नल पॉइंटर भी कहते हैं, तो ये भी परफेक्टली फाइन है। जब हम किसी पॉइंटर वेरिएबल को इन तीनों में से किसी एक के इक्वल रखते हैं तो इसका मतलब है कि वो पॉइंटर आपका किसी वेरिएबल को पॉइंट नहीं कर रहा बल्कि उसका नल एड्रेस, उसमें स्पेसिफिक किसी भी वेरिएबल का एड्रेस नहीं है। लेकिन जब रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमें हमेशा वो वेरिएबल लिखना पड़ता है जिसके लिए रेफरेंस बनाया गया है। जिस तरह अभी हमने एक एग्जांपल देखी, हम इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, उसमें एरर देता है। ये अभी भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें एग्जैक्टली वही कोड है जो अभी हमने देखा था। तो इसमें हमने पॉइंटर वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर किया तो हम बार बार जब इसको रन कर रहे थे तो पॉइंटर वेरिएबल गार्बेज वैल्यू आपके पास आ रही थी। मैं दोबारा रन करके दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल ऑल्ट और एन आप प्रेस करें तो आप देखें ये आपके पास एक रैंडम सा एड्रेस आ। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक काम कर दें, हम इधर अगर इनिशियलाइज कर दें जीरो के इक्वल करते हैं, इसको इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो आप देखें अब आपके पास 0 शो कर रहा है। या अगर 0 की जगह हम जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट पर इसको इनिशियलाइज करें, हम अगली लाइन में भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं पीटीआर इज इक्वल टू 0 और सिंपल नल लिख दें आप। नल भी बिल्ट इन आपके पास रिजर्व्ड की वर्ड है, तो अब भी पीटीआर का जब एड्रेस शो करेंगे तो उसमें 0 है, यानी किसी वेरिएबल का एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा। आप देखें सिंपल आपके पास 0 आ गया। या इसकी जगह आप सिंपल
नल पीटीआर भी यूज कर सकते हो, NULL पीटीआर, ये भी आपके पास बिल्ट इन रिजर्व की वर्ड है। नल पॉइंटर, पॉइंटर किसी वेरिएबल को पॉइंट नहीं कर रहा, जस्ट रन इट, अगेन यू गेट 0। तो ये 3 केसेस है, 0 डाल दें, नल डाल दें, नल पॉइंटर डाल दें। लेकिन अब हमारे पास ये रेफरेंस वेरिएबल है, तो इसको हमने लास्ट हम देखा था कि वेरिएबल जिसका वो रेफरेंस बना है वो लिखना जरूरी है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं 0 लिखता हूँ, तो आपने ये नोट किया, देखें ये रेड करके टिल्डा साइन बन गया, यानी एरर है। हम रन करके भी तसल्ली कर लेते हैं अपनी, तो देखो ये एरर आ गया कि आपके पास उसने बोला कि आप जो है वैल्यू ऑफ इंट इसको नहीं दे सकते। यहाँ पर लेट्स सपोज अगर मैं कोई वैल्यू डाल दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ 5, तो क्या कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर सकते हैं हम रेफरेंस वेरिएबल को? नहीं कर सकते। अगेन इट इज गिविंग एन एरर। ये देखें दोबारा फिर एरर आ गया कि आपने 5 पुट किया तो आप कोई इंटीजर वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो जरूरी है कि डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइज भी करना है, और किस वेरिएबल को? जिसका वो रेफरेंस या एलियस बना है उसका नाम आना चाहिए। यहाँ पर आप नल भी नहीं डाल सकते, वो भी डाल के देख लें आप, बिकॉज नल भी एक वैल्यू है, नल पीटीआर भी एक वैल्यू है। 0 में डाल के देख चुका हूं ऑलरेडी, तो नल पीटीआर भी डाल के अपना शौक पूरा कर लें आप, गेट एन एरर। तो इस वजह से ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीअसाइनमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस वेरिएबल एंड पॉइंटर। तो जो पॉइंटर आपका है, इट कैन बी रीअसाइंड टू पॉइंट टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस। यानी अगर आपने एक पॉइंटर बनाया किसी इंटीजर को पॉइंट करने के लिए, तो वही पॉइंटर किसी और इंटीजर यानी किसी और मेमोरी लोकेशन को भी पॉइंट कर सकता है। लेकिन जो रेफरेंस वेरिएबल है उसको आप रिसीट नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल वो ए वेरिएबल को कर रहा था, कुछ देर बाद आप उसी रेफरेंस वेरिएबल को बी की तरफ उसका एलियस बना दें, तो ये काम आप नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अलाउड, इसमें एरर आएगा। तो ये भी अभी हम टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम पॉइंटर का देख लेते हैं। ये हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, 2 वेरिएबल असाइन बनाए, 5 ए में है, बी में 10 है। यहाँ पर ए का एड्रेस शो कर रहे हैं, यहाँ पर बी का एड्रेस शो कर रहे हैं, क्योंकि मेमोरी में जब भी वेरिएबल्स बनते हैं दोनों को डिफरेंट लोकेशंस असाइन होती हैं। इस लाइन नंबर 16 में हम क्या कर रहे हैं, हम एक पॉइंटर पीटीआर बना रहे हैं जो कि ए को पॉइंट कर रहा है, यानी पीटीआर के अंदर ए का एड्रेस होना चाहिए। यहाँ पर पीटीआर यानी जो ए की वैल्यू है वो डिनोट होगी, क्योंकि डी रेफरेंस ऑपरेटर है, पीटीआर ए को पॉइंट कर रहा है तो ए की वैल्यू हम शो कर रहे हैं। और यहाँ पर पीटीआर के अंदर जो एड्रेस है, क्योंकि वो ए को पॉइंट कर रहा था, जो भी ए का एड्रेस होगा वो पीटीआर के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम रीअसाइन कर रहे हैं, पीटीआर में एड्रेस डाल रहे हैं वेरिएबल बी का, और बी का डिफरेंट एड्रेस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे उस पीटीआर में अब क्या वैल्यू है और पीटीआर के अंदर एड्रेस क्या है। तो इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख लें कि वेरिएबल ए का जो एड्रेस है मेमोरी के अंदर वो B64 है, और जो ए है उसका B60 है। जो वैल्यू पॉइंटर, ये जो लाइन नंबर 17 है, यहाँ पर आप देखें जब वो ए को पॉइंट कर रहा था तो ए की वैल्यू 5 थी, देखें वैल्यू 5 आ गई, और एड्रेस क्या है B64। तो B64 किसका एड्रेस है, आपके ए वेरिएबल का एड्रेस है। फिर हमने यहाँ पर लाइन नंबर 18 के अंदर पॉइंटर को पॉइंट किया बी वेरिएबल की तरफ, बी में वैल्यू 10 थी। जब हमने ये सी आउट लाइन रन की, लाइन नंबर 19, तो हमें क्या मिली, बी में वैल्यू 10 है और बी का एड्रेस क्या था, B60 वाला। तो यहाँ पर देखें पॉइंटर का भी एड्रेस वो हो गया। तो इसका मतलब है पॉइंटर को हम रीअसाइन कर सकते हैं किसी और वेरिएबल में। अगर इंटीजर पॉइंटर बनाया तो किसी भी इंटीजर वेरिएबल को आप बाद में लेटर प्रोग्राम के अंदर उसको पॉइंट कर सकते हो किसी और इंटीजर की तरफ। लेकिन सही यही काम अगर हम रेफरेंस वेरिएबल के साथ करेंगे तो वो नहीं करेगा। एक दफा जब रेफरेंस वेरिएबल बन गया तो उसको हम रीसीट नहीं कर सकते। अभी मैं क्या करता हूँ, इस ऊपर वाले कोड को कमेंट करता हूँ, कमेंट करके मैं ये रेफरेंस वेरिएबल वाले को अनकमेंट करता हूँ, और अब चेक करते हैं। यहाँ पर देखें अब हमने क्या किया, वही आपके पास 2 एड्रेसेस बने हुए हैं ए बी के, और यहाँ पर हम एक रेफरेंस REF जो है एक रेफरेंस बना रहे हैं ए वेरिएबल का, और हम देख रहे हैं कि रेफ के अंदर क्या वैल्यू है और रेफ का अपना एड्रेस क्या है। तो जो ए का एड्रेस होगा वही होना चाहिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, उसको रिसीट नहीं कर रहे। अगर हम इसको दोबारा इनिशियलाइज करेंगे तो वो एरर देगा री इनिशियलाइजेशन का। तो जिस तरह पीटीआर में आप देखें, पीटीआर में हमने क्या किया था, हमने करने के लिए पीटीआर में एड्रेस डाल दिया था, लेकिन अभी हमने क्या किया, रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू बी कर दिया, यानी बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू डालने से ये नहीं होगा कि ये इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, बल्कि ये इसका एड्रेस वही रहेगा। वो ही हम यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, और यहाँ पर दोबारा रेफरेंस की वैल्यू चेक करेंगे और उसका एड्रेस चेक करेंगे। तो हम इसको रन करते हैं। तो आप यहाँ पर देखें ये ए का एड्रेस है 634 और ये बी का एड्रेस है 630। तो एक तो ये है, पता चल गया कि कंसेक्टिव लोकेशंस में ये दोनों ए और बी के एड्रेसेस
एलोकेट हुए हैं। यहाँ पर आप देखें, जब मैंने रेफरेंस के अंदर ए की वैल्यू डाली, यानी ए का रेफरेंस बनाया, तो आप देखें ए में क्योंकि 5 वैल्यू पड़ी थी तो वैल्यू 5 आ गया, और ए का एड्रेस 634 था, तो देखिए रेफरेंस का एड्रेस भी 634। जब मैंने रेफरेंस की वैल्यू अपडेट की, बी कर दिया, तो उसकी वैल्यू तो अपडेट होगी, यानी 10 होगी वैल्यू, लेकिन उसके अंदर एड्रेस किसका था? एड्रेस स्टिल देखें 634 आपके ए का ही एड्रेस है, तो जो 630 एड्रेस है वो रेफरेंस वेरिएबल का नहीं हुआ। तो इसका मतलब है अगर आप कोई और वेरिएबल असाइन कर देंगे रेफरेंस को, तो अगर वो ए का बना था तो वैल्यू चेंज हो जाएगी लेकिन एड्रेस वही रहेगा। अगर आप दोबारा इसको यहाँ पर इनिशियलाइज करना चाहें तो ये क्या कहेगा आपको? ये आपको एरर देगा कि आपके पास बी वेरिएबल को आप असाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करता हूं, आप देखें यहां पर वो क्या कर रहा है, रीडिक्लेरेशन ऑफ इंट m% रेफरेंस, कि आप उसको दोबारा रीडिक्लेयर कर रहे हो। पहले आप डिक्लेयर कर चुके हो कि भाई वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो रेफरेंस वेरिएबल ए का है, ए का रेफरेंस है। अब यहां पर आप कह रहे हो वो बी का रेफरेंस है, ये तो रीडिक्लेरेशन होगी, री इनिशियलाइजेशन होगी, ये तो वैसी एरर है। तो इसका प्रॉपर तरीका क्या होता है? जिस तरह मैंने पहले किया, ऐसे करेंगे तो इससे वो रिसीट नहीं होगा, वो ए ही का रेफरेंस बना रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको रन करके दिखा दिया। देखें 814 है तो यहां पर भी आपके पास 814 ही आ रहा है। उसके बाद ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का है कि ये हम आगे लेटर पढ़ेंगे कि जब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो न्यू डिलीट का कीवर्ड पॉइंटर के साथ यूज होता है, लेकिन रेफरेंस के साथ हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन नहीं कर सकते। अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, हम जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं उसमें पॉइंटर को यूज कर सकते हैं, यानी डी रेफरेंस ऑपरेटर भी यूज करके या पॉइंटर प्लस प्लस करके आपके एड्रेसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन पॉइंटर आपका सपोर्ट करेगा, लेकिन आपका रेफरेंस वेरिएबल नहीं करता सपोर्ट। अच्छा, फंक्शन में हम आर्गुमेंट के तौर पर पॉइंटर को पास कर सकते हैं, रेफरेंस को भी पास कर सकते हैं, लेकिन रेफरेंस के लिए हम डी रेफरेंसिंग नहीं करेंगे, वो सिंपल हम उसका नाम लिखते हैं तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाती है। और लास्ट है मेमोरी एलोकेशन, यानी आप जब भी पॉइंटर डिक्लेयर होंगे या आप उसको इनिशियलाइज करोगे तो मेमोरी में उसको एक सेपरेट एड्रेस मिलेगा, और ये जो आपके पास रेफरेंस वेरिएबल होते हैं इनको कोई डायरेक्ट मेमोरी उसके अलावा नहीं मिलती, क्योंकि उसी वेरिएबल का एक एलियस होता है, दूसरा नाम होता है, इसको मेमोरी में अलग से कोई लोकेशन नहीं मिलती। तो ये डिफरेंस है, और ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, अभी फिर दोबारा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अभी आप देखें मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया जिसमें 5 वैल्यू पड़ी है, और एक पीटीआर पॉइंटर बनाया जो कि ए को पॉइंट कर रहा है, और लाइन नंबर 17 में क्या किया, एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया इसी ए वेरिएबल का, यानी उसका एलियस और सिंपल दूसरा नाम रखा रेफरेंस। अब यहाँ पर हम एक एड्रेस शो कर रहे हैं और रेफरेंस का एड्रेस भी शो कर रहे हैं कि रेफरेंस को क्या एड्रेस मिला और पीटीआर पॉइंटर को क्या मिला। तो चेक करते हैं इसको रन करके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ए का अपना एड्रेस है वो D14 है, और जो रेफरेंस का एड्रेस है वो भी D14 है, लेकिन जो पॉइंटर का एड्रेस है m%ptr वो आपके पास D08 है। तो अगर आप पीटीआर वैसे का एड्रेस शो करेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको एग्जैक्टली एक एड्रेस मिलेगा। ये भी हम चेक कर सकते हैं इसके साथ, कंट्रोल सी किया मैंने और मैं कंट्रोल वी करता हूं और यहाँ पर सिंपल पीटीआर कर देते हैं, तो ये एड्रेस ऑफ पॉइंटर नहीं होगा बल्कि कंटेंट, इधर लिख लेते हैं कंटेंट ऑफ पीटीआर। ओके, तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो देखिए जो पीटीआर का कंटेंट है जो कि AD4 आपका एक एड्रेस है, एग्जैक्टली वही उसके अंदर एड्रेस है, पॉइंटर के अंदर स्टोर है। लेकिन जो पॉइंटर खुद बना तो उसका जो अपना एड्रेस है वो एक डिफरेंट एड्रेस है कंपेयर टू ए। तो ए का अपना एड्रेस और रेफरेंस का एड्रेस एग्जैक्टली सेम है। यहां पर हमने यही पढ़ा कि पॉइंटर जब बनता है तो उसको नई मेमोरी मिलती है, लेकिन उसके अंदर उस वेरिएबल का एड्रेस होता है जिसको वो पॉइंट कर रहा होता है, और जब रेफरेंस वेरिएबल बनता है तो उसमें कोई एडिशनल मेमोरी नहीं मिलती बल्कि वजह से एक अदर नाम या एक एलियस होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे बिटवीन अ पॉइंटर वेरिएबल एंड अ रेफरेंस वेरिएबल, जो कि स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है अगर ड्राई रन के प्रॉब्लम आए या आपको एरर फाइंड आउट करना हो, या जब आप कोडिंग कर रहे हो तो स्पेशली टेक्स्ट एडिटर में कोडिंग आप करें तो कितना मुश्किल हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें एरर क्या है। तो लिहाजा इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप कोडिंग कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको हो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।